बेसिक नॉलेज हब। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पाइवट टेबल। गाइस, फिल्टर लगा के हमें डेटा को सेट करने के लिए पाइवट टेबल बहुत ही आसान ऑप्शन है। यदि हमारा बहुत लंबा डेटा है, बहुत ही लेंदी और वास्ट डेटा, उसको हमें शॉर्ट फॉर्म में उसमें से फिल्टर निकाल के कुछ चीज़ें काउंट करनी है या देखनी है, तो उसके लिए पाइवट टेबल सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। पाइवट टेबल कैसे यूज़ करते हैं आज मैं आपको क्लास में वो बताती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आप मुझे कहाँ जाना है, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, इंसर्ट टैब पे जाना है। गाइस, कहाँ जाना है मुझे? इंसर्ट टैब पे। यू कैन सी हेयर योर पाइवट टेबल ऑप्शन। क्लिक ऑन द पाइवट टेबल। व्हेन यू क्लिक ऑन द पाइवट टेबल you will see a dialog box for a pivot table. Create pivot table. Number 1, select a table for range. आप देखेंगे पीछे आपकी रेंज ऑटोमेटिकली पूरी टेबल की बाय डिफॉल्ट जितना डेटा लिखा होता है वो पाइवट टेबल के लिए ऑटोमेटिक सिलेक्ट करता है। और यदि आपको आधी टेबल पे बनाना है तो आप यहाँ रेड की से जा करके अपनी उतनी रेंज ले सकते हैं। अब उसके बाद यदि आपको अपनी बाहर से कहीं से डेटा लेना है तो हम इस पर क्लिक करके कनेक्शन चूज़ करके उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पर क्योंकि मुझे फ़िलहाल इसी डेटा पे काम करना है इसीलिए मैं यहीं पे क्लिक करूँगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? चूज़ वेयर यू वांट टू द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, एट ए न्यू वर्कशीट और एट ए एग्जिस्टिंग वर्कशीट। यदि आप इसी शीट पे पाइवट टेबल बनाना चाहते हैं तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और उसकी लोकेशन रेड की से रेंज दे देंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी जो पाइवट टेबल वो नई शीट पे क्रिएट हो, तो आई विल क्लिक हेयर न्यू वर्कशीट, देन आई विल क्लिक ऑन द ओके बटन। यू कैन सी हेयर वी आर इन न्यू शीट नाउ। Your pivot table field list is here. We can do everything for the pivot table from here. You can see here pivot table options and design. From design you can set the design of your pivot table, and from the options you can edit your complete pivot list or pivot table. Now what should we do? यदि मेरे पास आप देख सकते हैं, मैं यहाँ चल के आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ। ये मेरा डेटा है, यहाँ मेरे कुछ मेजर सब्जेक्ट हैं, यहाँ कुछ माइनर सब्जेक्ट हैं। मैं यदि देखना चाहती हूँ कि मेरे मेजर सब्जेक्ट में किसमें कितने कितने बच्चे हैं वो काउंट होके आ जाए चार्ट बन के, पूरा पाइवट टेबल बन के। गाइस, तो मैं आपको उसी शीट पे चल के दिखाती हूँ। मुझे सिर्फ नेम पे क्लिक करना है। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी शीट के पूरे जो नेम थे वो यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। अब मुझे सपोज मेजर सब्जेक्ट देखना है तो मैं मेजर सब्जेक्ट पे क्लिक करूँगी। तो आप देख सकते हैं मेजर सब्जेक्ट यहीं आ रहा है, मुझे यहाँ नहीं चाहिए। मेजर सब्जेक्ट को मैं ड्रैग करके ले चलूँगी गाइस, कहाँ? फिल्टर पे, क्योंकि मुझे उसमें फ़िल्टर का यूज़ करते हुए काउंटिंग करनी है। तो मैं यहाँ आ गई गाइस। आप देख सकते हैं मेजर सब्जेक्ट यहाँ फिल्टर में आ गया ऊपर। आपका यहाँ पे सबसे नीचे आ रहा होगा ग्रांड टोटल, यहाँ पे आप अपना टोटल भी देख सकते हैं। अब सपोज मुझे यहाँ जाना है और मुझे ये देखना है कि मेरे बायोकेमिस्ट्री में कितने बच्चे हैं, तो मैं सिर्फ बायोकेमिस्ट्री पे क्लिक करूँगी और ओके करूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ नाम डिस्प्ले हो रहे हैं गाइस, ना टोटल आ रहा है ना वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर मुझे इसकी काउंटिंग लेनी है तो मैं जो मेजर सब्जेक्ट फ़िल्टर वाला आ रहा है, इस आप ध्यान से देखिए, इस फिल्टर वाले को सिर्फ वैल्यूज़ पे जाके पुट कर दूंगी। सिर्फ मुझे इतना सा काम करना है। आप देखेंगे, ये देखिए 12 बच्चे जो हैं मेरे बायोकेमिस्ट्री के, अब ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे अगर दूसरे बच्चे देखने हैं, मुझे सपोज बॉटनी के सब्जेक्ट के बच्चे देखने हैं कितने, तो मैं यहाँ से बॉटनी पे क्लिक करूँगी और ओके पे क्लिक करूँगी। देखिए बॉटनी के भी मेरे पास 12 स्टूडेंट्स हैं। यदि मेरी शीट अपडेट नहीं होती है तो मैं डिफर अपडेट पे क्लिक करके इसको अपडेट पे क्लिक कर सकती हूँ, या फिर ऑप्शंस पे जा कर के बार बार रिफ्रेश ऑल करूँगी, तब भी मेरा डेटा जो है रिफ्रेश हो जाएगा। अब अगर मुझे नेक्स्ट किसी और, जैसे मुझे कंप्यूटर एप्लीकेशन का देखना है, मैं ओके करती हूँ। तो आप देखिए यहाँ 9 स्टूडेंट कंप्यूटर एप्लीकेशन दिखा रहा है। यदि मुझे मैथमेटिक्स देखना है तो मैं मैथमेटिक्स में मैं मल्टीपल सिलेक्शन करके एक से ज़्यादा फील्ड्स भी एक साथ देख सकती हूँ। इस तरह से जो देखिए ये मेरे 10 स्टूडेंट आ गए तो मैथमेटिक्स के। तो इस तरह से जो मैं है मेजर सब्जेक्ट के मेरे कितने स्टूडेंट हैं मैं इजीली काउंट कर सकती हूँ, उनके नाम के साथ उनका टोटल ला सकती हूँ। इस तरह से जो है मैं अपने बच्चों को यहाँ से छांट सकती हूँ। अब सपोज मुझे इनको कास्ट वाइज निकालना है गाइस, तो मैं इनको कास्ट वाइज कैसे निकालूंगी? मैंने मेजर सब्जेक्ट से टिक हटा दिया। अब मैं चलती हूँ कास्ट पे। कास्ट जो है मुझे इस तरह से आ रही है, इस तरह से नहीं चाहिए, तो मैं इसे हटा दूंगी। टिक नहीं करूँगी, मैं कास्ट को सिर्फ लेके आऊँगी ड्रैग करके माउस को दबाते हुए और रिपोर्ट फिल्टर पे उसको मैं फ्री कर दूंगी। जब वो रिपोर्ट फिल्टर पे यहाँ शो होने लगेगा गाइस,
तो मैं क्या करूँगी, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ डिस्प्ले होने लगेगा। अब सपोज मुझे ST के बच्चे निकालने हैं तो मैं ST पे क्लिक करूँगी और मैं सिर्फ ओके पे क्लिक करूँगी। आप देखिए इस तरह से आ रहा है। क्यों इस तरह से आ रहा है, अभी टोटल नहीं आ रहा है। अगर मुझे इसका टोटल, गाइस यदि मैं कहीं बाहर क्लिक करती हूँ शीट पे तो मेरी पाइवट टेबल डिस्प्ले नहीं होगी। मेरी पाइवट टेबल तभी डिस्प्ले होगी जब मैं इस डेटा पे क्लिक करूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन यही चीज़ है। अब सपोज मुझे इनका टोटल भी निकालना है गाइस, तो अभी आप देख रहे हैं कास्ट के सामने यहाँ फिल्टर शो हो रहा है। अब मैं इस कास्ट को माउस से ड्रैग करते हुए वैल्यूज़ वाले ऑप्शन पे लेके आऊँगी। गाइड देखिए मेरे 15 लोग जो हैं वो ST के हैं, सॉरी। अब मैं यहाँ से चलती हूँ, यदि मुझे जनरल के बच्चे काउंट करने हैं तो मैंने जनरल पे क्लिक किया। आप देख सकते हैं मेरे 31 स्टूडेंट जनरल के हैं। तो इस तरह से जो मैं आसानी से कोई भी डेटा पाइवट टेबल में फ़िल्टर कर सकती हूँ, सेट कर सकती हूँ और इसको पूरा अपने हिसाब से, मैं यदि वैल्यूज़ वहाँ बदलती हूँ तो मेरी यहाँ पे भी बदल जाएंगी वैल्यूज़। ये देखिए है ना, ये मेरे 31 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब मैं आपको एक बार और SC का दिखाना चाहती हूँ। SC में आप देखिए यहाँ 18 बच्चे आ रहे हैं। अगर मैं अपनी ये वाली शीट पे